हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2 सक्सेस स्टोरीज़ की। भले ही ये फुल सक्सेस नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा मोमेंट कह सकते हैं मेरे दोनों क्लाइंट्स के लिए। जो मेरी पहली क्लाइंट थी वो ट्यूसडे को आई थी, 20 मई को, और उन्होंने मुझे बताया था अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो उनका यही था कि उनकी फैमिली इश्यूज़ थे उनके फादर के साथ, मतलब फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और कभी हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि वो लड़की थी। इन क्लाइंट ने मुझे मना किया इतनी मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने के लिए, तो मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस यही बोलना चाहूँगी कि इनके फादर के साथ इनका रिलेशन बहुत ही ख़राब था। और इनके फादर मतलब क्योंकि वो एक लड़की थी तो इस वजह से उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके फादर का ये मानना है कि लड़कियाँ सिर्फ घर के कामों के लिए बनी होती हैं, और मतलब वो बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करते अपने बेटियों को। ठीक है, और मतलब यही था, बहुत ख़राब कंडीशन है। मतलब बचपन से ही इनको इनके फादर ने काफ़ी टॉर्चर किया है, बिल्कुल पसंद नहीं किया। बचपन से इन लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था, तो इनका ये था कि मुझे अपनी उसमें लाइफ़ जीनी है, मुझे ऐसे बंद के नहीं रहना। ये जॉब करने लग गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, ये इनके फादर ने बहुत इन पे प्रेशर डाला कि सारा पैसा घर पे दे, ये कर, वो कर, और घर पे लड़ाइयाँ वगैरह। तो इन्होंने मतलब इतने डिप्रेशन में आके इन्होंने वही छोड़ दिया अपनी जॉब। अब भी जॉब नहीं कर रही, लेकिन इनका ये था कि मेरे को ये सब चीज़ें सही करनी है, मुझसे सहन नहीं होता। तो मैंने इनको अफ़र्मेशंस दी थी, मैंने इनको स्क्रिप्टिंग करने के लिए बोला था। मैंने बोला था कि अपने फादर के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि देखो आप किसी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है, वो बहुत गलत है। ये आपको गुस्सा आएगा, आप ये सोचोगे कि मैं उस इंसान के बारे में अच्छा कैसे सोचूँ। लेकिन यही एक तरीका है उस इंसान को बदलने का, अपनी सिचुएशन बदलने का। अगर वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकते हो ये सिचुएशन सुधारने के लिए, कि आप उनके लिए अच्छा सोचो। उनको अच्छे थॉट्स ट्रांसमिट करो कि हाँ भाई, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? मतलब जिन और जैसे कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ़ में है, लेकिन आप उसको आराम से कट ऑफ कर सकते हो, जो बहुत बदतमीज़ है, जो आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात करता है, तो डायरेक्टली अगर आपको उसको नहीं सुधारना, अगर आपको सिचुएशन आपको ऐसे नहीं सही करनी कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, आपको नहीं फ़र्क पड़ता, तो सीधा उसको अपनी लाइफ़ से ही कट ऑफ कर दो, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो, उसको ध्यान मत दो, उसके बारे में भूल जाओ। लेकिन अगर कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड है, तो आप उनको जितने अच्छे थॉट्स भेजोगे, वो उतना वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैंने उनको ये सब बोला करने के लिए, तो उनका यही था पॉइंट कि मैं कैसे अच्छा-अच्छा बोलूँ इनके बारे में, मैं कैसे अच्छा लिखूँ, मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, ये वो। बट मैंने कहा देखो, जो भी है आपको ये करना पड़ेगा, आप ये करके देखो और आपको खुद ही चेंज दिखेगा। तो उसने बोला ठीक है मैम, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। इन्होंने मतलब जो मैंने रूटीन बोला था, इन्होंने फॉलो किया। ये बीच-बीच में ट्रिगर होती थी, ये मुझे मैसेज करती थी कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैं क्यों इतना अच्छा-अच्छा बोल रही हूँ इनको? मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। और लेकिन फिर भी मैं ट्रिगर कर मतलब अगर फिर भी मेरे पापा मुझे बदतमीज़ी दिखा रहे हैं, तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि नहीं, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। कह रही मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी ये रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही करते रहो, हो जाएगा। 20 तारीख को इन्होंने मुझसे कोचिंग स्टार्ट की थी और 24 तारीख को इनका मैसेज आया कि मैम आपसे मुझे एक चीज़ वो शेयर करनी है। मैंने कहा करो। तो इन्होंने ये बोला था कि इनके जो फादर हैं, उन्होंने मतलब आज इनका दिन सुबह से ही बहुत अच्छा गया है, ठीक है? इनके फादर सबको भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और घर में सब के सब बहुत खुश हैं, ठीक है? इनके फादर खुद से ही मोमोज़ और चाउमीन लेकर आए हैं सबके लिए। तो ये इन्होंने बताया कि वो बहुत खुश हैं, उनका सुबह से ही घर पे, क्योंकि अच्छा रहता है, घर पे खुशियाँ रहती है तो सबका ही मूड अच्छा रहता है, ठीक है? तो घर पे अच्छा था, सबके साथ वो अच्छे से थे, सब खुश थे। तो वो भी बहुत खुश थी मेरी क्लाइंट, और वो बोल रही थी कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहो, अभी तो ये एक छोटा-सा मूवमेंट है, अभी आपको पूरा अपने फादर को आप चेंज कर सकते हो। तो उसने बोला ठीक है मैम। फिर वही वो बोल रही थी, फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये क्या कभी ऐसा मोमेंट पहले भी आया है? कभी मतलब आपके फादर ने पहले इतने सालों में आपको ऐसा ट्रीट किया है जैसे आज किया? तो उन्होंने बोला था नहीं। उनके फादर ने कभी भी ऐसे उनको ट्रीट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम था कि वो अपनी फैमिली को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो वही है कि इनकी अफ़र्मेशंस ही काम करी। अब कोई इंसान इतने सालों से 20, 21, 22 सालों से सेम है, तो वो एकदम से कैसे बदलेगा? एकदम से वो कैसे बदला? एकदम से वो आपकी अफ़र्मेशन से बदला। उनको इन्होंने अच्छे थॉट्स भेजे, इन्होंने बोला कि वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो उन्होंने वही रिफ्लेक्ट किया। तो ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी क्लाइंट की, और ये काफ़ी काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे पता है इनकी कंडीशन कैसी थी, इनकी फैमिली कैसी थी। तो कांग्रेचुलेशंस उनको। जो मेरी दूसरी क्लाइंट है, उनकी कोचिंग वेडनेसडे से स्टार्ट थी। तो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, लेकिन उनकी फैमिली बोल रही थी कि तू जॉब कर, और उनको बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी थी। उनका ये था कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही देकर निकालें और वो गवर्नमेंट जॉब ही करें। लेकिन उनकी फैमिली बोल रही थी कि नहीं, जॉब कर लो, एग्ज़ाम निकालना है तो साथ-साथ निकालो, लेकिन जॉब करनी पड़ेगी। और उनके मामा थे कि भाई मैं तेरी जॉब लगा दूँगा, मेरे को अपना ये रिज़्यूमे भेज, मार्कशीट भेज, सब कुछ उनका हो गया था। और पहले ना मुझसे मिलने से पहले काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही थी, और ये बस हाँ, हाँ, ओके, ओके करती रहती थी, क्योंकि उन्होंने पिछले साल एक एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट का, तो उसमें ये निकल नहीं पाई थी। तो उनको डर था कि मतलब फैमिली इसीलिए बोल रही है कि तुम नहीं निकाल पाओगी एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये था कि तू एटलीस्ट जॉब तो होगी तुम्हारे पास। लेकिन इनको बिल्कुल भी जॉब नहीं करनी थी, और ये बोल भी नहीं पा रही थी उन लोगों से, ये बस ओके, ओके, हाँ, हाँ कर रही थी। फिर ये मेरे पास आई, उन्होंने बताया, फिर वही मैंने कन्फर्मेशन दी, स्क्रिप्टिंग के लिए बोला। बोला कि अपने पेरेंट्स को, अपने मामा जी को अच्छे-अच्छे थॉट्स भेजो कि सपोर्टिव हैं, ये मेरी हर बात सुनते हैं, ठीक है? मुझसे बिना पूछे कोई डिसीज़न नहीं लेते। तो इन्होंने ये सब चीज़ें करी, और फिर आई थिंक फ्राइडे को हल्का-सा एक मोमेंट ये दिखा था कि
इन्होंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं करना, आप लोगों की वजह से मैं कर रही हूँ जॉब और मुझे करनी भी नहीं है। अगर आप लोग खुश हो तो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से करूँगी मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ जॉब में, इस जॉब में, ये वो, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, ये वो। तो इनके पेरेंट्स फिर भी ये थे कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेना, लेकिन एग्जाम मतलब जॉब करती रहो और साथ साथ एग्जाम देती रहना, और जैसे एग्जाम में निकल जाए वैसे ही ये वाली जॉब छोड़ देना। क्या उसके बाद अभी इनका मुझे मैसेज आया था कल इनका मुझे मैसेज आया कि मैम मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी जॉब, उसको जॉब नहीं करनी तो वो नहीं करेगी, जैसे वो चाहती है वैसे ही होगा। और इससे पहले भी एक मूवमेंट दिखी थी कि उनकी फैमिली ने बोला था कि अगर तुझे जॉब नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं बस तू करे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, अगर नहीं करनी तो मना कर दियो मामा को। और लेकिन पीछे तो फिर पड़े ही थे कि मतलब कर ले करनी पड़ेगी, कर ले, खाना नहीं खाएगी, मतलब जॉब की याद दिलाते इसको हर बात में कि खाना नहीं खाएगी तो जॉब कैसे जाएगी, मेरी बेटी जॉब में जाने वाली है, ये वो। तो वो एज पेरेंट्स बहुत मतलब वही थे, थोड़े अपनी तरफ से सही थे, लेकिन इनको नहीं करनी थी वो चीज़। तो इन्होंने अफर्मेशंस वगैरह करी और आज से इनकी जॉइनिंग थी जहाँ पे इनको जाना था, और कल इनके फादर ने मना कर दिया और फिर सब इनकी मम्मी वगैरह सब मान गए, मामा जी ने भी कुछ नहीं बोला इनके, और सब बस हो गया। और आज ये घर में है, आज ये अपनी पढ़ाई कर रही है, अपने पीजी का देख रही है। तो बस गाइज़ ये सक्सेस स्टोरीज़ थी दोनों ही पेरेंट्स के ऊपर थी, दोनों के ही पेरेंट्स में काफ़ी बदलाव दिखा उनको अफर्मेशंस करने से। अब इन दोनों स्टोरीज़ में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ क्या कॉमन है कि ये दोनों ही मतलब ट्रिगर होते थे 3D से, देखो ठीक है, दोनों ही मुझे मैसेज करते रहते थे कि मैम ये हो गया, मैम ये हो गया, क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे-वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जब उनको समझाती थी, कहते हाँ मैम, जब भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना मैं अफ़र्म कर दे रही हूँ कि मतलब मन ही मन में ये बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो बोलती थी मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इनका यही था कि मैम 3D ये सब है, वो मुझे बताती थी, वो कंप्लेन करती थी, वो नेगेटिव होती थी। लेकिन फिर वो खुद से ही बोलती थी, लेकिन मैम मैं ना आपने जो बोला है वही कर रही हूँ। मैं अपने मन में यही सोचती रहती हूँ कि नहीं ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी तो ये है। और फिर अफ़र्मेशंस करना अपना कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी बात मानते हैं, ठीक है। वो ये सब कर रहे थे। तो वही है, नेगेटिव हर बंदा होता है, आपके सामने वो सिचुएशन खड़ी होगी नेगेटिव, तो आप भी नेगेटिव फ़ील करोगे, आप भी ट्रिगर होगे बार-बार, ठीक है? आपके अंदर भी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन बस इनमें और आप में डिफरेंस ये है, आपको अपनी अगर विश नहीं, अपनी डिज़ायर नहीं मिल रही, मूवमेंट नहीं दिख रहा, इन लोगों ने क्या अलग किया, इन लोगों ने ये किया कि इन लोगों के आगे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है? कोई कुछ भी क्यों ना बोला, लेकिन इनके मन में जो मैंने बोला था कि अपने मन में अफ़र्म करो, ठीक है? कि जब ऐसी चीज़ आए बोलो कि भाई ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी जो मैं चाहती हूँ वही है, उसके बाद उसको 2-3 बार अपने मन में दोहराते जाओ, ठीक है? जब तक तुम्हें थोड़ा अंदर से एकदम थोड़ी शांति नहीं मिल जाती कि हाँ ठीक है, यही जो है, यही मेरी रियलिटी है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये लोग वही चीज़ करते थे। आप लोग भी यही चीज़ करो, भले ही आप कितने भी ट्रिगर हो, भले ही आप कितने भी दुखी हो, कुछ भी आपकी लाइफ़ में चल रहा हो, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, ये मेरी 3D, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरा पास्ट है, अभी जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो मेरा प्रेज़ेंट बनेगा, तो मैं वही सोचूँगा जो मेरे को चाहिए अपनी रियलिटी में। तो आप भी वही सोचो जो आपको रियलिटी में चाहिए, जो आपको रियलिटी में अपने नहीं चाहिए, उसको देखो, रिएक्ट करना है थोड़ी देर करो और उसको भूल जाओ। उसको बस ये बोलो कि ये मेरा पास्ट है, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा पास्ट है, और अपने मन में अफ़र्म करो, माय थॉट्स आर माय रियलिटी, माय थॉट्स क्रिएट माय रियलिटी, ठीक है? आई एम द क्रिएटर, ठीक है? आई एम लिमिटलेस। यही सब आप करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखने लग जाएगा, आपको अपने में अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द आपके पास आएगी, ठीक है? तो गाइज़ आज के लिए यही था, ये 2 सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी हैं और इनकी फुल सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।